जनता का कहना है कि भाई साहब पक्का पुल कब तक शिलान्यास होने की उम्मीद है। देखिए भाई साहब का पक्का पुल की फिलहाल अभी बरसात का समय है, तो बरसात में काम करना भी कठिन है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस बीच काम वहां शुरू करा के, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण किया जाए। जाइए तो आप नदी पार के उन 5 ग्राम सभा के लोगों से पूछिए कि नदी पार के 5 ग्राम सभा के लोग पीडब्ल्यूडी की सड़क के लिए आजादी के बाद तरस रहे थे। उनके पास पीडब्ल्यूडी की कोई सड़कें नहीं थी आजादी के बाद। 5 ग्राम सभाओं में एक पिच सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं थी। अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की भले सड़क बनी हो इंटरलॉकिंग सीसी चाहे खड़ंजा, लेकिन डामर वाली पिच रोड उन ग्राम सभाओं में नहीं बन पाई थी पीडब्ल्यूडी के द्वारा। इस साल ऐसा, पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसा हुआ योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से कि 5 ग्राम सभा में एक पिच सड़क बना। कभी आप जाइए बसडीला मनमन टोला में, लोगों से पूछिए कि मुख्य मार्ग से मनमन टोला में मुसहर बस्ती है, कई लोग हैं बसडीला में, मुख्य मार्ग कभी पिच रोड से वो गांव जुड़ा ही नहीं था, अभी जुड़ के कंप्लीट हो गया, वहां एक पुल का भी निर्माण हो रहा है। कभी ऐसे ऐसे गांव हैं, कभी आप जाइए हनुमानगंज कटाई भरपूरवा में जुड़ी, वहां देखिए, कभी आप जाइए सिंघा में 2-3 टोला हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जो कि लोग, मिसौली जाइए पिपरा ग्राम सभा का एक टोला है, ऐसे कई दर्जनों गांव हैं। अभी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां सड़क की, छोटी सड़कों की आवश्यकता है, अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास रहता है सिंचाई के लिए, सड़क हुआ, बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर है। कुछ दिक्कत है, ओवरलोड की दिक्कत आ रही है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत आ रही है, कभी आने तूफान में फॉल्ट होती है, तो नेचुरल चीज है। अब आने तूफान अगर आ गया तो तार पे अगर पेड़ गिर गए तो उसको सही करने में समय लगेगा। त्योहार आ गया, अभी मुहर्रम का त्योहार था, जूस निकाल रहे थे लोग, उसमें लाइन काटी गई थी, दिक्कत होनी थी। हमारा कोई त्योहार आता है, डोल कोई भी दशहरा, तो उसमें बिजली कटती है, तो समय के लिए दिक्कत होती है। लेकिन बिजली घर पे, बिजली की व्यवस्था सरकार के द्वारा मांग, जो मैं बता दूं आपके माध्यम से, टेक्निकल चीज को जानना भी चाहिए हर आदमी को, पिछले साल से दूना मांग इसमें बढ़ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस पीक आवर में जितनी लोग की मांग थी, 2017 में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 16,000 मेगावाट का डिमांड था। इस बार 32,000, 34,000, 33,000 मेगावाट की प्रतिदिन का खर्च है बिजली का। तो मांग बढ़ी हुई है, पीक आवर में लोगों का डिमांड बढ़ा है। तो पीक आवर में जब डिमांड बढ़ता है तो 2 चीजें होती हैं, जो तार है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में पहले पंखा चलता था, अब कुल बढ़ रहा है, अपना प्रदेश देश मतलब बढ़ रहा है, कूलर लगा कहीं और भी संयंत्र लगे, तो लग उससे मोटर लगे, तो बोर्ड जो तार लगे हैं पहले से, वो कहीं पता चला ओवरलोड हो जा रहे हैं। तो हम लोग इस पे वो होमवर्क हमेशा करते हैं, कर रहे हैं, कहीं फीडर क्षमता बढ़ाना हो, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाना हो, केबलिंग क्षमता बढ़ाना हो, अभी भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। अभी 100% हम ये नहीं कह सकते हैं उस पर हम सफलता पाए हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पहले से बेहतर हम लोग किए हैं। जैसे अभी हमारा कोटवा क्षेत्र है, कोटवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा भी दिक्कत है वोल्टेज में, लो वोल्टेज की वहां समस्या है। हमारा पिछले वित्तीय वर्ष में हमने एक जमीन का वह प्रस्ताव किया था, लेकिन जैसे कहां बनने से क्या लाभ मिलेगा, हम कोई काम करें उससे जनता को अधिक लाभ कैसे मिले, इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग ने जब बिजली विभाग के साथ मीटिंग किया तो बिजली विभाग ने कहा कि बिहारी छपरा सिरसिया बुजुर्ग में अगर जमीन मिल जाए तो वहां बिजली घर बन जाए तो लोड 2 भाग में हो जाएगा और वहां लाभ रहेगा। बिजली विभाग बिहारी छपरा सिरसिया में जमीन पिछले साल अब तक वहां बन के तैयार हो गया था। मैं किसी का आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं कोई जनप्रतिनिधि छोटा हो बड़ा हो, मैं किसी का आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिछले साल बिहारी छपरा सिरसिया बुजुर्ग में अगर जमीन मिल गया होता तो आज बिजली घर बनकर वहां तैयार हो गया होता। लेकिन वहां के जिस कारण से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया, फिर हमने बगल के कौआ सार के प्रधान जी से बात किया, उनको मोटिवेट किया, उन्होंने जमीन प्रस्ताव करके दे दिया। वहीं बिहारी छपरा सिरसिया में मैं नहीं मोटिवेट नहीं हो पाए, नहीं दे पाई है वो, लेकिन कौआ सार के प्रधान जी से मैंने जब बात किया तो उन्होंने मोटिवेट कर दे दिया। आज कौआ सार में बिजली घर प्रस्तावित हो गई है, बहुत जल्द उसका 2-4-10 दिनों के अंदर हम लोग शिलान्यास, माननीय सांसद जी समय मिलेगा, शिलान्यास करेंगे, और वो बिजली घर जब कौआ सार बन जाएगा तो कोटवा की समस्या समाप्त हो जाएगी।
समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अपने भी बिजली घरों का और कैपेसिटी डेवलपमेंट करना कि कैसे और कैपेसिटी बढ़ाया जाए। तो ये चीज बेसिक चीज है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पहल हो रहे हैं, जैसे अभी छितौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC का दर्जा दे दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दे दिया गया। जैसे अभी वहां कोविड वार्ड बना था, वो लोगों की नजर में एक दिखता है कि बड़ा हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल तो बना नहीं था, वार्ड बना था। वो कोरोना के समय में, अब कोई अमेरिकन पता नहीं कौन कंपनी थी, जहां भी दी राज्य सरकार को, जैसे भी वो वार्ड बना दिया गया छितौनी में। तो वार्ड बनने से वहां तो व्यवस्था हो नहीं पाएगी। वार्ड तो बना लेकिन उस वार्ड पे डॉक्टर, जैसे हॉस्पिटल तो है नहीं, वो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कितने सरकारी उपकेंद्र तंत्र है, इस पे ध्यान दें। जब मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर तब होंगी जब CSC का दर्जा होगा। अपने विधानसभा में मात्र 2 ही CSC है, एक जो तुरकहा है खड्डा CSC है और एक कोटवा में CSC है, दूसरा कोई CSC नहीं। CSC हो जाएगा तो 5-6 डॉक्टर की वहां पोस्टिंग होगी। वहां पैथोलॉजी रहेंगे, लैब टेक्नीशियन रहेंगे, एक्सरे लगेगा, वहां कंपाउंडर 2 रहेंगे, दिन रात इमरजेंसी सेवा चलेगी। तो ये सब जहां हॉस्पिटल डेवलप रहेगा, तहां वो कोविड वार्ड का उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि पहले CSC का दर्जा दिलवाया जाए। तो मैंने इस सत्र में छितौनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC का दर्जा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिलवाया। अब CSC जब बन जाएगा, वहां CSC की अलग बिल्डिंग बनेगी, डॉक्टर 4-5 वहां पोस्टेड होंगे, पैथोलॉजी टीम पोस्टिंग होगी, उसमें एक्सरे टेक्नीशियन पोस्टिंग होंगे। ये सब जब वहां चालू, जिस तरह छितौनी, जिस तरह खड्डा का तुरकहा और कोटवा का हॉस्पिटल संचालित, उस तरह जब हॉस्पिटल वहां संचालित हो जाएगा, तो जो कोविड वार्ड बना है, कोरोना काल के लिए जो वार्ड बनाया गया है, उस वार्ड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास था, जो सफलता मिल गई। ऐसे आने वाले समय हमारा प्रयास अभी है बरौतरपुर के लिए, भूमियारी पट्टी के लिए, भुजौली के लिए। ये तीनों भी PSC है। जैसे जिस तरह छितौनी में PSC है, उसी तरह ये तीनों भी PSC है। इसको भी आने वाले समय उच्चीकृत करके कैसे CSC बनाया जाए कि डॉक्टरों की 24 घंटा वहां व्यवस्था रहे, इसका मेरा प्रयास रहेगा। क्षेत्र का विकास, कोई भी क्षेत्र हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई क्षेत्र अधूरा है, हर क्षेत्र है। हर क्षेत्र में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के नेतृत्व में, तीनों लोग के आशीर्वाद से, और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सभी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री और जो हमारे राष्ट्रीय सभी प्रदेश के सरकार के सभी मंत्री, सबके आशीर्वाद से जहां जिसकी जब आवश्यकता पड़ती है, जिस विभाग की कहीं नगर विकास जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आवश्यकता पड़ती है, या कोई भी हमारे के शर्मा चाहे केशव जी, जिस विभाग का जहां जरूरत पड़ती है, या सहकारिता मंत्री रेवता ठौर जी, जहां भी जैसी, या डिप्टी CM साहब हमारे ब्रजेश पाठक जी, जिस मंत्री की जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, उनके क्षेत्र का जो कार्य होता है हम लोग प्रस्ताव करते हैं और मंत्री जी निश्चित रूप से विचार करते हैं। और क्षेत्र का विकास ही हम लोग की प्राथमिकता है। और क्षेत्र के विकास और आप लोग के माध्यम से और क्षेत्र की जनता के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से जो सुझाव मिलता है, बेहतर करने के प्रयास करता है। और पुनः यह प्रयास रहेगा कि 27 में पुनः NDA की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप ये देख लीजिएगा, विकास के दिन। जनता का कहना है कि भैंसाहा पक्का पुल कब तक शिलान्यास होने की उम्मीद है? देखिए, भैंसाहा का पक्का पुल की जो बातें हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री प्रेस वार्ता में कैबिनेट में बयान दे दिए कि विधानसभा खड्डा के भैंसाहा पे पक्का पुल का निर्माण, 4.5 किलोमीटर की सेतु, जैसे प्रदेश की योजना कार्य योजना बनती है। अभी आप पता कर लेंगे, कोई योजना अभी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हो रही है, जो नहीं शिलान्यास अभी नहीं हो रहा है। जो पहले हम लोग, जो भी अभी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो 31 मार्च के पहले के कार्य हैं। 31 मार्च के पहले जो स्वीकृति मिल गई है, उसका शिलान्यास भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। जहां काम शुरू हो गया, चाहे नहीं शुरू कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष का हमें लगता है कि 2-4-10 दिनों के अंदर आ जाएगा, टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा। फिलहाल अभी बरसात का समय है, तो बरसात में काम करना भी कठिन है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस बीच काम वहां शुरू करा के
ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हो, बड़ा काम है। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी या किसी की हमें माननीय मुख्यमंत्री से मैंने गया तो समय मांगा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका टेंडर हो जाए और भूमि पूजन हो जाए, क्योंकि जो मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही मिला है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि कुशीनगर के बगल में हम लोग, कुशीनगर जिला के सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कुशीनगर को बहुत सौगात मिला, कृषि विश्वविद्यालय मिला, इतनी बड़ी परियोजना कुशीनगर को मिली, इतनी बड़ी 700 करोड़ लगभग की परियोजना आपको पुल मिल गई, इसी तरह कई परियोजना इस जिले को मिली है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति क्षेत्र की तरफ आभार है और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत जल्द उसका शिलान्यास किया जाएगा और आप चलकर वहां रिपोर्टिंग करेंगे।